शहर से गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ा। अचानक उसे तेज संघर्षण की आवाज सुनाई पड़ी। निकट जाने पर उसने देखा बांस के पेड़ आपस में टकरा रहे थे। परस्पर के संघर्षण से तेज आवाज हो रही थी और देखते ही देखते वह संघर्षण आग में परिवर्तित हो गया। आग की लपटें आकाश में फैलने लगी। वो कांप गया। गांव के निकट पहुंचा। उसके कानों में फिर वैसे ही संघर्षण की ध्वनि आई। उसका मन भयातुर हो उठा। उसे लगा कि कहीं अब फिर से वैसी ही आग ना हो जाए। वो आग तो जंगल की थी, कोई बड़ी बात नहीं, पर ऐसी आग यदि बस्ती में आ जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। वो आगे बढ़ा। वो आवाज एक घर से आ रही थी और वो उसी घर में पहुंचा। देखा एक महिला मथानी से दही का मंथन कर रही थी। वो आवाज उस मंथन का था। रुका तो वहां मंथन पूर्ण होते ही नवनीत निकला और गृहिणी ने उसे दिया। वो उसका आस्वाद लेकर आनंदित हो उठा। लेकिन उसके मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले एक संघर्षण था जिसमें आग उत्पन्न हुई और अभी का ये संघर्षण है, इससे नवनीत ऐसा क्यों? निष्कर्ष ये है कि बांस के संघर्ष में, बांसों के संघर्षण में आग थी, क्योंकि हर बांस एक दूसरे से टकरा रहा था। वो अपनी जगह अड़ा हुआ था। जहां टकराव और रगड़ होती है वहां आग होती है। लेकिन मंथन की क्रिया में टकराव नहीं, एडजस्टमेंट था। मथानी को एक हाथ से जब खींचा जा रहा था तो दूसरे हाथ को ढीला भी कर रहे थे। एक तरफ खींचना, एक तरफ ढील देना, एक तरफ खींचना, एक तरफ ढील देना। ये क्रिया मंथन की क्रिया है। संघर्षण में आग है तो मंथन में नवनीत। संत कहते हैं यही स्थिति तुम्हारे जीवन में भी हो सकती है। जीवन में आग भी है और नवनीत भी है। यदि अपनी बात पर अड़े रहोगे तो संघर्षण होगा और सामने वाले की बात को एडजस्ट करोगे तो मंथन होगा। संघर्षण में आग और मंथन में नवनीत। हम कर क्या रहे हैं, हमें ये देखने की जरूरत है। आज हर व्यक्ति के मन में बैठे हुए एक ऐसी ही दुर्बलता की बात मैं करना चाह रहा हूं। वह है आग्रह। कुछ लोगों की ऐसी मनोवृत्ति होती है, वो अपनी ही बात पर अड़ जाते हैं। आग्रह यानी जो मैं कहूं वो करो, जो मैं चाहूं वो करो, जैसा मैं चाहूं वैसा ही करो और जब मैं चाहूं तब ही करो। जब व्यक्ति अपनी अपेक्षा को औरों पर थोपना शुरू कर देता है तो वह आग्रह बन जाता है। अपनी अपेक्षा को सामने वाले पर थोपने की मनोवृत्ति ये आग्रहशील वृत्ति है। अपने मन को टटोलो। मेरी मनोदशा क्या है? मैं अपनी बात को रखूं, इसमें बुराई नहीं है, पर अपनी बात पर अड़ूं, इसमें अच्छाई नहीं है। आप अपने मन को टटोलिए और देखिए आपकी कैसी मनोवृत्ति है, अपनी बात को रखने वाली या अपनी बात पर अड़ने वाली। क्या हो गया?
जो अड़ते हैं वे लड़ते हैं। अड़ोगे तो लड़ोगे, जहां अड़ाई वहां लड़ाई। और आज यही हो रहा है। आग्रह सब विग्रह की जड़ है। सारे झगड़े और झंझट हमारे मन में पलने वाले आग्रही वृत्ति के परिणाम स्वरूप होते हैं। कोई बात हो जाए, आप अपनी बात पर आ जाओ, कोई मानने कोई तैयार नहीं, जो मैंने कह दिया वही होना चाहिए। इससे जीवन अशांत होता है, चित्त उद्विग्न होता है, संबंध खराब होते हैं और आत्मा का पतन होता है। थोड़ा देखें, हमारे अंदर जो आग्रह है वो कितने रूपों में आता है। वैचारिक आग्रह, व्यावहारिक आग्रह, सांप्रदायिक आग्रह और धार्मिक मान्यता जन आग्रह। वैचारिक आग्रह हर व्यक्ति के अपने अपने विचारधारा होती है, वह अपने विचारों के अनुसार जीता है, जीना चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन तकलीफ तब होती है जब अपने ही विचारों को प्रमुखता देकर सबको उसी के अनुरूप चलाना चाहता है। बेटे से कह दिया, बेटा तुझे ये करना है तो वही करना है, जो मैंने कहा वैसा क्यों नहीं कहा, वैसा क्यों नहीं किया। किसी से कुछ कह दिया तो बस जो मैंने कहा वही करना, मेरे विचारों के अनुरूप ही चलना है। इसमें क्या होता है, सामने वाला अगर उसे स्वीकार कर ले तब तो ठीक है, और वो उसे अस्वीकार करता है तो अंदर से मन तिलमिलाता है, वैचारिक टकराव उत्पन्न होता है। और जहां टकराव होता है वहां तकरार होती है। टकराव होते ही तकरार होगी। संत कहते हैं अपनी मनोवृत्ति को आग्रहशील बनाने की अपेक्षा समन्वयात्मक बनाने की कोशिश करो। दो शब्द है, एक है अडामेंट और एक है एडजस्टमेंट, है ना। अडामेंट और एडजस्टमेंट में क्या अंतर है। अपनी बात पर अड़े रहना अडामेंट है, और अपनी बात को समय काल परिस्थिति के अनुरूप ढालना, सामने वाले की बात को समझकर स्वीकार कर तदनुरूप ढलना और ढालना, यह है एडजस्टमेंट। समझ गए। कुछ लोग इसमें भी 4 स्टेज होते हैं। कुछ लोग आग्रही होते हैं, कुछ लोगों का कोई आग्रह नहीं, अनाग्रही। कुछ लोग होते हैं जो एकदम हटाग्रही होते हैं, और एक परिणति है दुराग्रही। आग्रह, अनाग्रह, हटाग्रह और दुराग्रह, ये 4 स्टेज है। अपनी बात रखना आग्रह है, इसमें कोई बुराई नहीं, अपनी बात रखो, ये बुरी बात नहीं है। अगर अपनी बात नहीं रखोगे तो कभी आप अपने लक्ष्य और मकसद को पूरा भी नहीं कर पाओगे। हर व्यक्ति को कोई भी कार्य करना चाहिए तो सुविचारित तरीके से करना चाहिए, और उसे विनम्रता से प्रस्तुत भी करना चाहिए। तो जो मेरी मान्यता है, जो मेरी धारणा है, जो मेरे विचार है और जो मेरा निर्णय है, मैं उसे प्रस्तुत करूं, इसमें कतई बुराई नहीं है, ये आग्रह है। लेकिन जो मेरे विचार हैं वही विचार सामने वाले का भी हो, जो मेरा निर्णय है सामने वाला उसे ही पाले, जो मैं कहूं सामने वाला केवल वही करे, मेरा निर्णय अंतिम निर्णय हो। मैं जब अपने विचारों को औरों पर थोपना शुरू करता हूं तो हठाग्रह होता है, जिसे दूसरे शब्दों में कहें जिद। अपनी बात सामने वाले से मनवाने के लिए आमादा हो जाना हठाग्रह है। और दुराग्रह इससे और भयानक रूप है, जिसमें केवल अपनी ही बात पर बल दिया जाता है, औरों की बात, सामने वाले की बात को बिल्कुल सुनने के लिए राजी नहीं, बस कह दिया ना, अब तो यही होगा, जानते हुए समझते हुए कि मेरा विचार गलत हो सकता है, मेरा निर्णय भी बुरा हो सकता है, इसका अंजाम भी बुरा हो सकता है, इसका परिणाम भी गलत हो सकता है, उसके उपरांत भी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
ये क्या है? दुराग्रह है। महाभारत हुआ किसके कारण हुआ? हाँ, हमारे सामने दो थे, कौरव भी और पांडव भी। पांडवों में क्या था? कोई विशेष आग्रह नहीं था। उन्होंने अपने आप को 5 गांव के भीतर संतुष्ट कर लिया, है ना। लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं, वो दुराग्रही था। जब ये संदेश लेकर श्री कृष्ण पहुंचे कि दुर्योधन मैं युद्ध नहीं चाहता, युद्ध की विभीषिका को थोड़ा समझने की कोशिश करो। इस युद्ध में अपने ही लोगों का कितना खून बहेगा, कितनी माताएं अपने संतानों को खोएगी और कितनी अबलाएं अपने सौभाग्य के सिंदूर को मिटाएगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये धरा रक्त रंजित होगी, कैसा हाहाकार मचेगा। मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई युद्ध हो जो अपने ही कुल का विघातक हो। इसलिए दुर्योधन मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं, पांडवों को मैं मला लूंगा, तुम पूरा हस्तिनापुर का साम्राज्य संभाल लो, उन्हें केवल 5 गांव भर दे दो। क्या? केवल 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को मना लूंगा। तो दुराग्रही दुर्योधन ने क्या कहा? अरे नटवर लाल, तुम ग्वाले, राज्य की बातें क्या जानो? राज्य भी क्या कोई मांग कर ली जाती है और मांगने पर दिया जाता है? उनसे कहो जो कुछ भी करना है वो युद्ध के माध्यम से ही मिलेगा, ऐसे नहीं। उनके पास ताकत है तो युद्ध के मैदान में आओ। सुच्चाग्रमपि न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। तो गांव की बात करता हूं, मैं तो सुई के नोक के बराबर जगह भी नहीं दूंगा। दुराग्रह अहंकार का सबसे विकृत रूप है, और जब मनुष्य की वृत्ति ऐसी दुराग्रही बन जाती है तो वो अपनी क्षमता, शक्ति, परिस्थिति को अनदेखा कर अपने ही निर्णय पर अड़ता है और अपने आप को जरूरत से ज्यादा आंक लेता है। हम सबको पता है महाभारत का परिणाम क्या हुआ। काश दुर्योधन ने यदि इसे स्वीकार लिया होता तो आज दुर्योधन का नाम एक कलंकित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं होता। होता क्या? ये तो द्वापर युग की बात हुई। रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ। रावण को सबने समझाया पर रावण मानने को राजी नहीं रहा। था क्या राजी? नहीं नहीं, मैं सीता को वापस तो लौटा दूंगा पर युद्ध के बाद। रावण का भी बुरा अंत हुआ। तो ये त्रेता युग में रावण, द्वापर युग में कौरव, दुर्योधन अपने दुराग्रह के कारण अपना दुर्दांत अंत किए। ये तो एक युग की बात हो गई। अपने भीतर उतर करके देखो वर्तमान युग में हम कहाँ हैं। आज घर घर की इस दुराग्रही मनोवृत्ति का क्या कुपरिणाम हो रहा है। भाई और भाई के बीच में जो खाई बन रही है, आपस में जो लड़ाई है, क्या उसके पीछे ये दुराग्रह कारण नहीं है? और अब तो भाई भाई तक सीमित नहीं रहे। मैंने ऐसे कई दुराग्रह देखे जो पिता पुत्र के बीच में भी, भाई भाई के बीच में भी और पति पत्नी के बीच में भी ऐसी दुराग्रही प्रसंग आए जिसने सबका विनाश किया। मैं 3 प्रसंग बताता हूं। आग्रह के क्या परिणाम होते हैं और कैसे आग्रह हमारे कुल का विध्वंस करता है। एक जगह एक परिवार, 4 भाइयों का परिवार। पिता ने सबको अपार संपत्ति दी पर चारों भाइयों का एक संयुक्त प्रॉपर्टी थी। वो एक कोल्ड स्टोरेज था, अच्छा खासा था, चालू कोल्ड स्टोरेज था। ये संयुक्त थी। अब चारों भाई चाहते कि हमको मिले, जबकि चारों को के पास जो था वो पर्याप्त था।
लेकिन चारों चाहते कि हमें मिले। ये हमारे पिता की संपत्ति है, पिता के द्वारा स्थापित किया कोल्ड स्टोरेज है और इसी के बल पर हम लोग इतना पन पे हमको मिले। पिता की संपत्ति पाने के लिए तो सब तत्पर हो जाते हैं, पर पिता की विरासत को अपनाने के लिए कोई बिरला ही आगे आता है। वो आपस में बार बार ये पिताजी ने बनाया, हमारा पूरा एम्पायर इसी के बदौलत खड़ा हुआ, हम इसको लेंगे। कोई मानने को राजी नहीं। एक दिन बड़े भाई के बेटे ने अपने तीसरे नंबर के चाचा के ऊपर एक पत्थर उठा दिया मारने के लिए, जिसको आप लोग फर्सी बोलते हैं। वो तो लोगों ने नहीं पकड़ा होता तो उस दिन बहुत बुरा हो सकता था। मानने को किसी तरीके से कोई राजी नहीं। और मजे की बात, चारों भाई धार्मिक, पूजा पाठ करने वाले, साधु संतों के संपर्क में रहने वाले, आहार देने वाले, चौका लगाने वाले, प्रवचन सुनने वाले। संयोगता मेरा वहाँ प्रवास था। ये बात मेरे कान में आई कि महाराज ये परिवार तबाही के कगार पर है। कोल्ड स्टोरेज भी पिछले 2 सालों से बंद है आपस के झगड़े के कारण, और इन लोगों के पास इतना है कि उसके आगे इस कोल्ड स्टोरेज का कोई मूल्य नहीं। मैंने एक एक करके चारों से बात की, उनके मन को ढीला किया, समझाया। कोई मानने को तैयार नहीं पहले तो, लेकिन मैंने उन्हें झकझोरा, धिक्कारा और हमने कहा तुम्हें पिता की संपत्ति से इतना ही राग है, तुम लोगों के पास इतना सब कुछ मिला है, तो पिता का नाम अमर कर दो, इसे परमार्थ के कार्य में लगा दो, परमार्थ के कार्य में लगा दो। एक अच्छा काम हो जाएगा, तुम्हारे पिता के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट हो जाएगी, तुम्हारे पिता का नाम भी चिरस्मरणीय बन जाएगा। नहीं महाराज, वो भी हम लोग करेंगे तो अपना अलग अलग करेंगे, इकट्ठे नहीं करेंगे। तो मैंने कहा भैया तुम ही लोग आपस में फार्मूला निकाल लो, एक दूसरे को एक ले लो, बाकी कंपनसेशन कर लो। बोले ये भी नहीं होगा, कोई मानने को तैयार नहीं। अंततः ये हुआ कि एक अच्छे खासे कोल्ड स्टोरेज को डिस्ट्रॉय करना पड़ा और उस 2.5 एकड़ की प्रॉपर्टी के 4 बराबर हिस्से हुए। कोई वैल्यू भी नहीं रही। और जिसके पीछे वो लोग लड़े, जितना जितना उसका मूल्य बचा, उससे ज्यादा उसको किराए में मिल सकता था। सोच जब उल्टी होती है तो सब कुछ उल्टा ही चलता है। वे मानने को राजी नहीं। वो पूरा कोल्ड स्टोरेज, वो परिवार ही कोल्ड स्टोरेज वाला परिवार कहलाता था। इनके दुराग्रह के भेंट चढ़ गया, दुराग्रह के भेंट चढ़ गया। ऐसी मनोवृत्ति जब आती है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। एक परिवार का विभाजन हुआ। अब बीच में कुआं था। अब कुआं बीच में था। अब दोनों कहते ये कुआं हम लेंगे, एक कहता कुआं हम लेंगे। पानी की दोनों को आवश्यकता। कुआं एक, आग्रह दोनों कर रहे कुआं हम लेंगे, कुआं हम लेंगे, कुआं हम लेंगे, कुआं हम लेंगे। कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। ठीक है, बीच में दीवार कर लो, आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा हिस्सा तुम्हारा। बहुत ऐसे हम लोगों ने देखे भी हैं कि ज्वाइंट में कुआं रहा और दोनों लाभ ले। नहीं, ये नहीं होगा। अंततः लोगों ने कुआं ही भर दिया। अब क्या हो गया? और विडंबना यह कि गांव में पानी का दूसरा साधन नहीं था। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत विकराल रूप ले लेती है। और अब तो छोटी छोटी बातों में तू मैं होती। पति पत्नी के बीच भी ये दुराग्रह जो होता है बहुत भयावह रूप उत्पन्न कर देता है। एक पति पत्नी के मध्य डिवोर्स हुआ। क्यों हुआ? आप सुनकर के हंसोगे। पत्नी ने डिवोर्स केवल इसलिए लिया कि आप हमारे कुत्ते का ख्याल नहीं रखते, आप हमारे कुत्ते का ख्याल नहीं रखते। अब बताओ, वो पति है, कुत्ते का ख्याल नहीं रखने की वजह से डिवोर्स की बात कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? कैसे विकृत सोच बन गई है। थोड़ी बातों में तू मैं, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो।
हमने जो कह दिया वो करो, और हमने जो कह दिया वो करो। और इन कहनों में कई बार तो सूत न कपास जुलाओं में लठम लठा वाली बात आ जाती है। बिना वजह की बातों में लोग उलझ पड़ते हैं। वो कहानी आप सबको याद है कि जो बेटा पैदा नहीं हुआ उसके विमर्श में पति पत्नी अदालत पहुंच गए, है ना। कहानी में नहीं सुना रहा हूं अभी, लेकिन ये जो मानसिकता है वो हमें अंदर से कमजोर करती है। ऐसी दुराग्रहपूर्ण वृत्ति से बचना चाहिए, हठाग्रह भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात को रखिए, सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। अगर वो कन्विंस होता है तो अपने तर्कों से उसे समझाने का पूर्ण प्रयास करिए, लेकिन तभी जब वो समझना चाहे। पहली बात तो ये ध्यान रखना, उसको ही समझाइए जो समझना चाहता है। अगर सामने वाला समझने को राजी नहीं है, अपने मन को समझा लीजिए। हठाग्रही व्यक्ति में एक कमजोरी होती है, वो पीछे पड़ जाता है। अब नहीं, मैं तो समझा के रहूंगा, मैं तो उसको मनवा के रहूंगा, कैसे नहीं उसको मानना पड़ेगा। होता है, चाहे वो एक पिता हो, चाहे वो एक माँ हो, चाहे वो एक पति हो, चाहे वो एक पत्नी हो, चाहे एक भाई हो, चाहे वह बहन हो। लोग आग्रही बनते हैं, इसके पीछे व्यक्ति के मन में कई कारण होते हैं। उसमें उनका अहंकार भी होता है, उनका स्वार्थ भी होता है, उनका प्रेम भी होता है, और उनके मन में कोई भय भी होता है। यह आग्रह उत्पन्न करता है। अहंकार, स्वार्थ, प्रेम और भय, ये अहंकार के जन्मदाता है। इनके कारण होता है अहंकार। अरे मैं बड़ा घर का मालिक, मेरी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा, उसको सुनना ही पड़ेगा, मैंने जो कह दिया वही होगा। और कई बार तो आप लोग कहते हैं अब तो प्रतिष्ठा का सवाल है ना, अब तो प्रतिष्ठा का सवाल है, और शुद्ध भाषा में कहे अब तो नाक का सवाल। अब तो बात नाक पर आ गई है ना। तो ये जब नाक की बात आती है तो लोग कई बार अपनी नाक की बात के चक्कर में नाक कटवा भी लेते हैं, उल्टे सीधे कर्म करके जग हंसाई के पात्र बन जाते हैं, रिजल्ट शून्य निकलता। हमने अहंकार रखा, आग्रह किए, आग्रह में अंत बुरा ही होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है, अपना व्यक्तिगत लाभ देखता है, तो वो चाहता बस अब यही होना चाहिए, अब यही होना चाहिए, अब यही होना चाहिए। तो वो उस अपनी लाइन को बदलना नहीं चाहता, मामला वहां गड़बड़ हो जाता है। स्वार्थ आग्रह को उत्पन्न करता है। फिर किसी के प्रति मन में जब प्रेम होता है ना, अरे नहीं ये तो हम तुम्हें इतना चाहते हैं, तुम्हें तो ये करना पड़ेगा, मेरी खातिर कहना करना पड़ेगा, मैंने कह दिया ना तो मेरी बात नहीं मानोगे, तो मेरी बात नहीं मानोगी, यही होता है ना। तो क्या करता है, प्रेम भी आग्रह उत्पन्न करता है। वह अपेक्षाएं जन्म लेने लगती है। प्रेम से अपेक्षा उत्पन्न होती है, और अपेक्षा मनुष्य को आग्रही बना देता है। यह आग्रह तब तो चल जाता है जब सामने वाले में भी बराबरी का प्रेम हो। तो दो व्यक्ति जिनका आपस में प्रेम हो, वो एक दूसरे की बात मान लेते हैं। लेकिन जो ज्यादा आग्रही बन जाता है उसका प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि आग्रही है, इसके अंदर प्रेम नहीं, प्रेम का आग्रह है। सच्चा प्रेमी अनुरोध की भाषा में बात करता है, आग्रह की बात करता ही नहीं। और बार बार जो व्यक्ति अपनी बात मनवाने पर तुला है, तो समझ लेना उसके हृदय में अभी यथार्थ प्रेम प्रकट ही नहीं हुआ। और ऐसी मनोवृत्ति के कारण सामने वाले का भी प्रेम प्रभावित होता है, और यह प्रेम कुछ ही दिनों में विद्वेष में परिणत हो जाता है। अच्छा है, सद्भावना रखो, अनुरोध की भाषा में बात करो, लेकिन आपस में लड़ाई की बात नहीं होनी चाहिए। आग्रह एक सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सामने वाले की भावनाओं की कद्र करो। आग्रह केवल अपनी बात को मनवाने की बात करता है, लेकिन प्रेम सामने वाले की भावनाओं का सम्मान सिखाता है। हम उसकी भावनाओं की कद्र करें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें, और जैसे हम सामने वाले की भावना किसका सम्मान करेंगे, कद्र करेंगे, हमारी विचारधारा बदल जाएगी। फिर हम अपने आग्रह की बात नहीं रखेंगे। ठीक है, हम सामने वाले को मनाने की कोशिश करें, और सामने वाला ना मान पाए तो खुद को मना ले, खुद मान जाए, ऐसा तो कर सकते हैं। उसको कन्विंस करने का प्रयास करें, वो कन्विंस ना हो तो खुद को कन्विंस कर लो। इंद्रजीत जी समझ गए? पहला प्रयास उसे कन्विंस करने का, वो कन्विंस नहीं होता, खुद को कन्विंस कर ले, क्योंकि जिन बातों में हम उलझ रहे हैं उसकी कोई अहमियत नहीं। अहमियत हमारे बातों की नहीं, अहमियत हमारे संबंधों की है, अहमियत हमारे परिणामों की है, अहमियत हमारे अंदर की शांति की है, अहमियत हमारी अंतरात्मा की है। इस पर ध्यान देना चाहिए। उसको अहमियत दोगे तो बाकी चीजें गौण हो जाएगी।
लेकिन चीजों को अहमियत दोगे, अपनी बातों को अहमियत दोगे, उसमें आ करके रहोगे तो लड़ोगे और कुछ भी नहीं पाओगे, और लड़ोगे तो मरोगे। और क्या होगा? अब तक तो यही हुआ है बच्चों। तो ये एक जो मनोभाव है, चाहे वो स्वार्थ का हो, अहंकार जन हो, चाहे स्वार्थ जन हो या प्रेम जन हो, और कई बार भय, अरे नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए ऐसा ही करना, ये डर का आग्रह होता है। जो हमने कह दिया वही करना, ये जो आग्रही वृत्ति होती है वो मनुष्य को बुरी तरह उलझा देती है और उसके कारण उसकी पूरी दिशा ही पलट जाती। नहीं, हमें अनाग्रही बनना चाहिए। ठीक है, चीजों को हम ठीक दृष्टि से उन्मुक्त भाव से समझने की कोशिश करें और माने, मनाए, मनवाए, न तो खुद मान जाए। इतनी बात तो, अगर हमने अपने मूड को चेंज करने की कला सीख ली तो कहीं कोई दिक्कत होगी क्या? और कई बार तो लोग फिजूल की बातों में आग्रह करते हैं और लड़ पड़ते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, फिर भी लड़ाई। ट्रेन में दो व्यक्ति आपस में लड़ गए, एक बार बार खिड़की बंद करे, कहे मुझे ठंड लग रही है, दूसरा कहे मुझे घुटन हो रही, खिड़की खोलो। एक खिड़की खोलने के लिए और एक खिड़की बंद करने के लिए, दोनों आपस में लड़ गए। वो खिड़की बंद करे, ये क्या खोलो, हमें घुटन हो रही। टीसी आया, टीसी ने दोनों की बातें सुनी। एक कह रहा है बार बार खिड़की खोलो, एक कह रहा है खिड़की बंद करो, खिड़की खोलो, खिड़की बंद करो, खिड़की खोलो, खिड़की बंद करो। जब दोनों ये बातें बार बार कहने लगे तो टीसी ने खिड़की को देखा और कहा, अरे भाइयों इतना उलझ क्यों रहे हो, थोड़ा खिड़की तो देखो, उसमें तो कांच ही नहीं है। जिस खिड़की में कांच नहीं है वो खिड़की, उस खिड़की का आग्रह भी लड़ाई खड़ा करता है। मैं आपसे कहता हूं अपने अंतर्मन को टटोलो, जिनमें कोई दम नहीं, तुम उनमें उलझ रहे हो छोटी छोटी बातों पर। कहां है? अरे मैंने तुम्हें ये बनाने के लिए कहा था, तुमने ये नहीं बनाया, हम खाना ही नहीं खाएंगे तुम्हारे हाथ का। होता है आग्रही व्यक्ति सामने वाले की तरफ कभी नहीं देखता, वो अपने एंगल से देखता है, गड़बड़ हो जाता है। मैंने जो बोला तुमने वो क्यों नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी से कुछ कहा, वो नहीं किया, लेकिन नहीं करने की स्थिति भी दो स्थितियों में होती है, एक जानबूझकर और एक परिस्थिति पर। जानबूझ करके अगर किसी ने नहीं किया तो वो आंसरेबल है, पर परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाया तो उसकी कोई जिम्मेदार जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। सामने वाले से आपने कहा और न होने पर भड़क गए, थोड़ा समझदारी से काम लेते, भड़कने की जगह पूछते, भैया हुआ क्यों नहीं, नहीं किया या नहीं कर पाया, इसको तो समझो। नहीं किया ये उपेक्षा हो सकती है, पर नहीं कर पाया ये संभावना भी तो हो सकती है। तुम अपनी सामने वाले के द्वारा काम न कर पाने को अपनी उपेक्षा मानकर बौखलाने की जगह नहीं कर पाया इस संभावना को भी तो तलाश सकते हो, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, फिर कोई बखेड़ा नहीं होगा, फिर कहीं किसी प्रकार की कठिनाई और मुश्किल की बात सामने नहीं आएगी। देखा जा सकता है, बोलो देखा जा सकता है कि नहीं? ऐसा दृष्टिकोण अपने अंदर विकसित कीजिए। चलो भाई, मैंने अपनी बात रखी, तुम्हें समझाने की कोशिश की, तुम नहीं समझते तो मैं पीछे हो जाता हूं, मैं पीछे हो जाता हूं, समझ में हो जाएगा। एक परिवार में ऐसी झगड़ा था, स्वाध्यायी व्यक्ति थे जो परिवार के मुखिया थे। उन्होंने बोला महाराज हम भाइयों में बहुत संपत्ति को लेकर के झगड़ा है, क्या करें? हमने कहा कोई एक राम बन जाओ। मैंने कहा कोई एक राम बन जाओ, तो बोले महाराज राम बन जाने का मतलब? हमने कहा वनवास को तैयार हो जाओ। राम बन जाने का मतलब? मैंने कहा वनवास को तैयार हो जाओ। ध्यान रखो, राम बनोगे तो खो करके भी पाओगे, और रावण बनोगे तो पाया हुआ भी खो दोगे। उनको मेरी बात जम गई।
बड़े थे, उनने अपने सब भाइयों को बुलाया और कहा, भाई देखो, हमारे पिताजी ने जो हम सबको संस्कार दिया उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं किसी भी स्तर में ये नहीं चाहता कि परिवार में आपस में झगड़ा हो। अब मैंने तय कर लिया, मेरा अपना कोई आग्रह नहीं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम लोग उस जो भी करना है कर लो और सबसे छोटा हिस्सा मुझे दे देना। सबसे छोटा हिस्सा मुझे दे देना, मैं उसमें संतोष कर लूँगा। मेरा एक बेटा है, जो तुम दोगे उतने में काम हो जाएगा, और तुम लोग ना चाहो तो वो भी रख लो। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ करके अपना जीवन तो आगे बढ़ा ही लेगा। ऐसा बड़ा के कहते ही छोटों का हृदय बदल गया। बोला, भैया ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आप बड़े हो, आपका हक बनता है, हम आपका हक नहीं छीन सकते, आप लो, और हम तो चाहते हैं आप ही हिस्सा कर दो। वो कह रहे आप लोग हिस्सा करो, ये कह रहे आप हिस्सा करो। कल तक जो ये धारणा थी कि बड़ा है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने ज्यादा काम किया है। तुम लोग तो पढ़ते थे जब पिताजी गए, मैंने इस साम्राज्य को खड़ा किया, मैं 20 साल से व्यापार को देख रहा हूं। तुम लोग कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 10 साल आए हो, हम तो 20 साल से काम कर रहे हैं, मेरा हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। ये आग्रह जब तक था तब तक सामने वाले का ये उत्तर था कि हम जब चारों एक ही बाप के बराबरी के बेटे हैं तो चारों का हिस्सा बराबर होना चाहिए। आपस में लड़ाई थी, और जैसी भाषा बदली लड़ाई मिट गई, प्रेम प्रकट हो गया। भैया आप बड़े हो, आपने हम सबको खड़ा किया, आप तय कर लो, आप जो चाहोगे वो आपका होगा। बड़े भाई को समझ में आ गई। मैंने संबोध कर उसकी कसाई को मंद कर दिया था, और मैं उसने 4 हिस्से अलग अलग किए और चारों को रख दिया। बोला, क्रम से सबसे छोटा पहली पर्ची उठाएगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, आखिरी जो विकल्प बचेगा वो मेरा। सबको स्वीकार हो गया, और छोटे ने उठाया, फिर वो उठाया, और सबको खुशी, सबके चेहरे पर खुशी, क्योंकि संपत्ति का जो वर्गीकरण हुआ था उसमें सबकी सहमति थी और बड़े प्रेम से समझौता हो गया। अगर ऐसी सद्बुद्धि नहीं आई होती तो आज भी कोर्ट कचहरी में उलझ कर रह गए होते। और सबसे मजे की बात, डिवीजन के बाद चारों ने बहुत तेजी से ग्रोथ की, चारों के बच्चों ने अपने काम को बढ़ाया, पुराने साम्राज्य से कई गुना साम्राज्य खड़ा कर लिया। आग्रह मनुष्य को नकारात्मकता की ओर ले जाती है, और समन्वयात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को सकारात्मकता की दिशा में ले जाता है। हम अपने आप को सकारात्मक बनाएं, आग्रही वृत्ति से बचें, अपनी बात रखें पर अपनी बात पर अड़ने से बचें। समझ गए महाराज? अगर ऐसे ही कोई कहा तो जिसने जो कहा वो बात मान ले। मैंने ये नहीं कहा कि आप सामने वाले की बात मान लो, उचित अनुचित बात मान लो, अपनी बात मनवाने पर मत लो। अनाग्रही बनने का यह अर्थ नहीं कि सबकी जैसी बोले मान लो, अच्छा बोले तो मान लो, बुरा माने तो मान लो। मैं ऐसा अनाग्रही नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बात रखो, अपनी बात में दृढ़ रहो, लेकिन अपनी बात को ही मनवाने की गलती मत करो। सामने वाले की बात यदि अनुचित लग रही है तो विनम्रता से टाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम सामने वाले की बात मान ही लें, लेकिन अपनी बात थोपने से भी तो बचें। आपने बीना को देखा, बीना में 7 तार होते हैं, 7 तार अलग अलग होते हैं और सब तार अपनी अपनी जगह पे होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते क्या? 7 तार अलग अलग हैं, अपनी अपनी जगह में हैं, लेकिन जब उस पर उंगली चलाई जाती है तो उससे जो आवाज उत्पन्न होती है वो अलग अलग होती है कि इकट्ठी होती है? हाँ, इकट्ठी आती है, समवेत होता है, तब संगीत फूटता है। यदि 7 तार अगर अलग अलग राग आलापे तो संगीत होगा या सिरदर्द? ये 7 तार अलग अलग होकर के भी समवेत स्वर छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अलग रहने पर भी इनका इंटरनल एडजस्टमेंट है। अपनी अलग एंटिटी रखने के बाद भी एडजस्टमेंट की मनोवृत्ति रखिए। जीवन संगीतमय बनेगा, जीवन में आनंद झरेगा, जीवन को एक नई दिशा और दृष्टि मिलेगी। हम सब आग्रह मुक्त जीवन जिए और अपने जीवन को आग्रह से मुक्त बनाएं। इसके लिए भावना योग मैं कराना चाहूँगा, और भावना योग के बाद भैया जी आगामी कार्यक्रमों के विषय में आपको 2 मिनट में बात करेंगे।
मैं पहले भावना योग की बात कर रहा हूं, सभी लोग स्थिर हो जाएं। एक छोटा सा भावना योग अपनी आग्रही मनोवृत्ति से बचने के लिए। सहज शांत बैठ जाएं, आती जाती सांसों को ले और छोड़ें। हे प्रभु, हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं सामने वालों की बातों को समझकर स्वीकार कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में समझ और स्वीकारने की शक्ति उत्पन्न कर दो। हे प्रभु, मुझ में स्वीकार भाव हो, 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 मुझ में स्वीकार भाव हो। मुझ में स्वीकार भाव हो। मैं सबको समझ सकूं, सबको समझ सकूं, मैं सबको समझ सकूं, सबको समझ सकूं, मैं सबको समझ सकूं, सबको समझ सकूं, मैं सबको समझ सकूं, सबको समझ सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं मुक्ताग्रही बन सकूं। मुक्ताग्रही बन सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं मुक्ताग्रही बन सकूं। मुक्ताग्रही बन सकूं। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार अपनी आग्रहशील मनोवृत्ति के कारण औरों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें कटु वचन कहे, अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य किया, अपने विचारों को थोपने का कुप्रयास किया, व्यर्थ में आपसी विवाद किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरी आग्रहशील वृत्ति के कारण जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मुझे आग्रह मुक्त रहना है, 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 मुझे सकारात्मक 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 रहना है। हे प्रभु, मैं आग्रह मुक्त हूँ, मैं आग्रह मुक्त हूँ, आग्रह मुक्तो हम, मुक्ताग्रहो हम, मुक्ताग्रहो हम, मुक्ताग्रहो हम, मुक्ताग्रहो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम,
शांतोहम 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 सोहम 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 सोहम